गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मेरा नाम संकेत पतंगे। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ ये मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल में और वीडियो सेशंस में भी। मैं आपका होस्ट संकेत पतंगे फिर से एक बार आपका स्वागत हूँ। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड आने वाले समय में क्या होने वाला है, कहाँ पे हम कैसे पोजीशन बना सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या करना है, क्या इग्नोर करना है, सब इसमें देख के चलते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स। वी आर ऑन द निफ्टी 50। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेक विथ माय वॉइस एंड माय वीडियो अगेन। Yes. So overall, it's good. Uh, let's तो निफ्टी 50 सेल ऑफ हुआ है तो मार्केट में क्रैश होने वाला है वॉर की वजह से या कुछ होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसे नोटिफिकेशंस नहीं है। नॉर द चार्ट्स आर टेलिंग अस यस प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज अप ट्रेंड इतना बहुत बुलिश अप ट्रेंड में है। तो थोड़ा सा करेक्शन माइल्डली होता है। एक्सट्रीम बुलिश अप ट्रेंड में माइल्ड करेक्शंस आते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी इज इन टोटली अप ट्रेंड, बट चार्ट्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम फोकस करके ट्रेड सेगमेंट पे फोकस करेंगे। मोस्टली मैंने जो अभी मैं देख रहा हूँ फ्रॉम करंट चार्ट टाइम फ्रेम, मंथली के साथ में जाता हूँ तो मंथली भी मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। मंथली पे कुछ ऐसा सिनारियोज नहीं है अंटिल अनलेस मंथली का क्लोजिंग भी अभी होने के लिए टाइम बहुत बड़ा है। तो देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो ओवरऑल द मार्केट अभी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। वीकली पे मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है ऑन निफ्टी 50 विद द आरएसआई टेकिंग सपोर्ट एट 60। या लास्ट वीक का क्लोजिंग 60 के आसपास मिला था। एंड अगेन अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो निफ्टी is an extreme bullish mode on a weekly time frame to 60 to 80 is an extreme bullish time frame mode on a with RSI with price indication. So overall यहाँ पे तो मुझे सपोर्ट लग रहा है। दिस इज अ सपोर्ट जोन एंड द मेजर एरिया टू वॉच इज 24,750 इज एन बिगेस्ट एरिया। ये अगर ब्रेक होता है एंड इसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ट्रिप करता है नीचे एंड पुल बैक करता है, देन वी हैव अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी until unless we don't have it. Okay, so overall market is in a very good extreme bullish condition. I don't have any higher highs and higher lows on a small time frame also, and lower high low lows थोड़े small time frame पे है। बट ओवरऑल ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम लाइक डेली एंड वीकली उसके ऊपर भी कोई बेरिश सेंटिमेंट्स के सिग्नल्स नहीं है एंड बेरिश ट्रेंड के भी सिग्नल्स नहीं है, मतलब लोअर हाई लोअर लोज के। सो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट करेक्शन मोड हो चुका है एंड अगेन द आरएसआई इज टेकिंग सपोर्ट एट 40। लेट्स सी इज टेकिंग सपोर्ट एट 40 और नॉट। And the major support where the institutions are going to buy is this area only, and this is a good area to go long with the swing trade with the stop loss of 24,700। अगर मुझे कोई स्विंग पोजीशन ऐसे बनानी है तो 25,000 से लेके 25,750 तक मैं लॉन्ग रखूंगा। 24,700 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मैंडेटरी। मेरे जो टारगेट्स रहेंगे फॉर द अपसाइड इज 25,700 एंड 26,100 के आसपास। तो ये दिस आर माय टू टारगेट्स। थर्ड टारगेट ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई रहने की कोशिश रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस रख के सोच के ट्रेड कीजिएगा एंड दिस इज माय प्लान। यहाँ से मैं स्विंग ट्रेड सेटअप की सोच रहा हूँ एंड फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग माय स्विंग ट्रेड सेटअप की हाउ डू आई प्लान माय स्विंग ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, एंड यू विल गोइंग टू लव इट एंड यू गोइंग टू वॉच इट। और यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा तो सबको फायदा मिलेगा, सबको अच्छा पैसा दे के जाएगा। सो ओवरऑल 24,700 जब तक टूटेगा नहीं तब तक मैं लॉन्ग्स में बना रहूंगा अभी। एंड ये करंट लेवल इज इन माय शो मी फॉर द गोइंग लॉन्ग नॉट फॉर द शॉर्ट। यस, इंट्राडे में आप पूछोगे आज तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस 99% है। मार्केट विल बी इन अ रेंज। सो और मोस्टली मैं शॉर्ट्स की तरफ भी नहीं दिख रहा हूँ एंड नॉट इन लुकिंग फॉर द मेजरली लॉन्ग्स में। अगर देख रहा हूँ तो ये जो लेवल है 25,000 नीचे थोड़ा और डिप भी मिल जाता है 20,000 24,900 800 के आसपास, वहां पे लॉन्ग करूंगा। बट मेरा फाइनल स्टॉप लॉस विल बी 24,700। ओके, एंड मोस्टली आज मुझे तो लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट रहने की कोशिश करेगा, बिकॉज लगातार मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट गिरता है और मार्केट को थोड़ा सा घूमना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ घूमना है तो मार्केट थोड़ा रुकता है, पॉज करता है, साइडवेज जाता है और दूसरे तीसरे दिन वापस से उसका मोमेंटम चालू हो जाता है। सो यू नीड टू वेट एंड वॉच द मार्केट टुडे।
एंड देन टेक द एक्शन बाय एंड ऑफ द डे और टुमारो इटसेल्फ। एंड ऑफ द डे मतलब कहाँ पे, 3 से 3:30 के बीच में आपको अगर कोई मोमेंटम दिख रहा है कि चलो नीचे आ गया 24,800 900, तो बाय कर सकते हैं, नहीं आया तो कल रख के बाय करेंगे विद द 24,700 स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट तो मैंने आपको बता दिया। चलो थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं कि क्या हमें जो टारगेट दिख रहे हैं वो सही है या नहीं। यस, हमको तो सही दिख रहा है। ओवरऑल द निफ्टी एक रेंज में रहेगा, तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ। तो ये ऊपर का रेंज है एंड ये नीचे का रेंज है। सो अभी मुझे अगर ऑप्शंस बाय करना है या ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, 23 अपसाइड रेंज के लिए 25,300 का अपसाइड रेंज है एंड डाउन साइड रेंज इज 24,900 फॉर द इंट्राडे ओनली गाइस आई एम स्पीकिंग। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक मुझे इंट्राडे ऑप्शंस में हाथ नहीं डालना, बिकॉज साइडवेज में जाएगा। एंड ओवरऑल में अगर रेंज में होता है तो मोस्टली मैं आई जस्ट सेल द ऑप्शंस ऑफ 20,000 25,300 एंड 24,900 के पुट्स में बेच के बैठ जाऊंगा। आज पूरा मुझे टाइम डिके मिल जाएगा 3:30 तक। देखते हैं क्या है कैसा है। और सो लेट्स डाइव इनटू द बैंक निफ्टी। चलो अभी बैंक निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी बैंक इसका नाम है। फ्रॉम द लार्जर टाइम फ्रेम ऑन अ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे लार्जर टाइम फ्रेम में अभी यही बता रहा है कि ये वापस से एक साइडवेज रेंज की तरफ आ चुका है। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लास्ट मंथ में, बट इट फेल, अल्टीमेटली फेल हो चुका है एंड वापस से यही रेंज में मार्केट खेल रहा है बैंक निफ्टी। सो दिस इज अ सैड पार्ट कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है और नहीं आने वाला, बिकॉज मार्केट में जो बिग टाइम फ्रेम्स में मुझे ये दिख रहा है कि बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी राइट नाउ अंटिल अनलेस ये रेंज जब तक हटेगा नहीं बैंक निफ्टी में क्लोजिंग की तरफ, ऊपर या नीचे, तब तक मोमेंटम ना बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा ना उसके ऑप्शंस में आपको मिलेगा। बेस्ट वे में जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल ट्रायंगल आप करते रहो एंड उसके ऊपर आप डटे रहो। ओके, सो ऑन अ वीकली, वीकली अभी एक नजदीक एक सपोर्ट के आसपास है। दिस इज अ गुड सपोर्ट राइट नाउ, इट्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग करेंगे। एंड बैंक निफ्टी का जो मेजर जो लो है 50,300, मतलब 50,300 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो स्मॉल थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड होने की कोशिश बैंक निफ्टी यहाँ पे करेगा। ओवरऑल ये मुझे आर एस आई ऑन वीकली टाइम फ्रेम मुझे साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है। अभी देखते हैं कि क्लोजिंग कैसे होता है। बट ओवरऑल अगर ये 60 के ऊपर हार्डलिंग कर रहा है निकलने की, तो मैं 99% मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि ये साइडवेज में ज्यादा जाएगा। तो मोस्टली आप ऑप्शन बाइंग की तरफ ना देखते हुए आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखो। एंड ओवरऑल दिस इज अ सपोर्ट एरिया, यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा सा और नीचे के टाइम फ्रेम में जाते हैं जहाँ पे आप लोग को एक प्रिसाइज एंट्री स्विंग के लिए मिल सकती है। सो प्रिसाइज एंट्री मिलने के लिए बैंक निफ्टी को और थोड़ा नीचे आना चाहिए ये एरिया में। सो बैंक निफ्टी अगर 51,000 के आसपास आता है तो आई विल गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50,300 फॉर द टारगेट ऑफ 52,800 एंड second target 53,700 and the third target but always 54,000 for the all time highs and above. ओके, अभी यहाँ पे मुझे आरएसआई थोड़ा सा 40 के आसपास सपोर्ट देखने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दिस टाइम फ्रेम इज इंडिकेटिंग मी ये बुलिश सेगमेंट की तरफ जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ बुलिश सेगमेंट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे एक बाइंग करके फर्स्ट टारगेट यहाँ तक चल सकते हैं एंड दिस इज अ गोइंग लॉन्ग, मतलब 51,400 से लेके 50,300 के आसपास दिस इज अ बुलिश एरिया। एंड फॉर इंस्टीट्यूशनल तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टर्न अराउंड पॉइंट होना चाहिए, मार्केट यहाँ से घूमना चाहिए। हाँ, अगर आप पूछते हो इंट्राडे में आज क्या होगा क्या नहीं, तो बेसिकली आज इंट्राडे में सिर्फ साइडवेज मार्केट रह सकता है। क्यों? आप इंट्राडे के चार्ट्स अगर इन डेप चाहते हो देखने के लिए, और 60 मिनट्स या 75 मिनट्स में क्लियरिटी ले लेगा। ये देखो, मार्केट ने सुबह हाई लगाया, लो लगा दिया, बात खत्म। सो मेजरली जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होता है या बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं, so they will always take market to the trending to the upside before the 11:30। तो 11:30 तक वो कंटिन्यूसली हाई लोस के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, जो अब तक हो नहीं पा रहा है। सो ये मुझे समझ में आ रहा है कि 1 घंटे में एक रेंज में चल रहा है। सो द रेंज मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर का रेंज है, जैसे मैंने निफ्टी को निकाला सेम बैंक निफ्टी का भी सेम है, यानी नीचे का रेंज।
तो जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं तो मुझे इंट्राडे में मोमेंटम प्ले मिलेगा नहीं। सो मैं कितना भी मैं प्रयास करूँ उसको कि मेरा ऑप्शन में डबल टिबल पैसा बन जाए, सॉरी इट विल नॉट हैपन। बट यस, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता अपसाइड एंड डाउनसाइड तब तक मुझे ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो हाँ, इंटरेस्ट है ऑप्शन सेलिंग में, मैं स्ट्रैडल एंगल करके छोड़ सकता हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बुलिश पकड़ के ही चलो। बेरिश का अभी तक कोई क्ल्यू नहीं है, निशान नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि उसने डाउन ट्रेंड चल गया। डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो होना जरूरी है दोनों टाइम फ्रेम पे भी, ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। So overall, this is a good thing. I'm looking it, and let's see what stocks we need to focus on now. तो फर्स्ट स्टॉक्स आता है यूपीएल। शॉर्ट टर्म के लिए आप डिलीवरी भी ले सकते हो, उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द यूपीएल प्रोफाइल, स्टार्टिंग विद द मंथली चार्ट। ओवरऑल ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, एंड मोस्टली इट इज टेकिंग द रेजिस्टेंस एट 600 620, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। एंड ओवरऑल ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई पे आ गया, वापस से देखते हैं स्विंग लो कहाँ पे इसका मेजरली हो सकता है। तो ओवरऑल ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इसका, या अभी भी इसने डिसाइड नहीं किया उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो दिस इज अगेन साइडवेज। सो अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हाउ मच वी विल गेट, वी विल जस्ट डाइव इनटू द चार्ट्स फॉर डेली। तो एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, ऊपर चला गया एंड इट रिवर्टेड बैक, सो दिस विल नॉट एक्ट एज एन सपोर्ट वंस अगेन। तो सपोर्ट जो अगर इसका चाहिए तो द नेक्स्ट सपोर्ट नीचे है। बट यस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो आई विल गो शॉर्ट बिलो दिस एरिया ऑफ 580 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 593, 10 रुपए ऊपर। एंड मोस्टली जो मेरे टारगेट से 570 टू 570 के आसपास मिल सकता है फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड अबाउट 550 टू 540। दिस शुड बी द सेकेंड टारगेट। मैं शॉर्ट सेल की तरफ देख रहा हूँ यूपीएल में। So this is a good area to go short below 580 with the stop loss of 10 रुपीज, मतलब 10-15 रुपए आप ऊपर नीचे पकड़ के चल सकते हो। दिस इज गुड। देन वी विल लुक फॉर कोटक बैंक। कोटक बैंक मंथली चार्ट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग नहीं मिला है। सो ये पेक क्लोज आउट हो सकता है। आरएसआई मुझे अभी भी फ्लैट दर्शा रहा है एंड इट्स टेलिंग मी यस, आने वाले समय में ये स्टॉक के ऊपर मुझे ध्यान रखना है, बिकॉज ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस एरिया को एक दो बार टच करके आ रहा है, मतलब ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा आने वाले समय। सो ओवरऑल कोटक बैंक लुक्स मी फॉर द गुड, बट राइट नाउ ऑन अ, ये अभी एक सपोर्ट, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट राइट नाउ। मुझे अगर कोई इन्वेस्ट करना है, मुझे शॉर्ट टर्म डिलीवरीज लेना है, तो दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग। जस्ट स्टॉप लॉस, जस्ट अ मिनट। तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया, 1820 टू 1744, 1700 का स्टॉप लॉस के ऊपर मैं ये लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड ये अगर थोड़ा इंडिप भी आता है वापस से तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग ऑन कोटक बैंक, एंड वी मे सी सम ब्रेकआउट कमिंग इन अपकमिंग डेज ऑन अ डेली चार्ट। सो वी डू हैव अ सपोर्ट नियर, मतलब एक परसों उसने सपोर्ट लिया, आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो देखते हैं इनकेस नीचे और आता है, सो इन दिस एरिया ओनली वी गेट अ सपोर्ट। तो 1790 से लेके 1770 के आसपास में देखता हूँ लॉन्ग करने के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1700, विद वीक कीप द टारगेट ऑफ 1900, एंड फर्स्ट टारगेट 1900 हम रखते हैं, सेकंड टारगेट वीक कीप एट 2050 नो कोटक बैंक। तो शॉर्ट टर्म डिलीवरीज के लिए, शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, एंड सबसे बेटर मुझे बर्जर पेंट और एक अच्छा लग रहा है। तो बर्जर पेंट मंथली चार्ट,
मंथली चार्ट देखेंगे तो इट इज स्टिल शोइंग अस द साइडवेज, बट एक एक है ये स्विंग लो स्विंग हाई, एंड अगेन ये स्विंग लो यहाँ पे अगर बनता है, सो दिस विल बी गुड गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग एट 572, द स्टॉप लॉस ऑफ 514। वीकली चार्ट देते हैं, और थोड़ा नीचे भी आता है तो अच्छी बात है। ये जो एरिया आपको मार्क दिखाई दे रहा है ग्रीन में, सो दिस इज गोइंग लॉन्ग। सो आई विल कीप वॉच ऑन अ बजट पेंट फॉर इन्वेस्टमेंट मोस्टली। एंड अगर ये 550 के आसपास एरिया में आता है स्विंग के लिए, तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 410, I will keep the stop loss of 410, and it will give me the big shot of target of 1620. Then second target would be about this swing high 16, मतलब 700 के आसपास मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड्स है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर इसके नीचे जाता है आई विल नॉट कीप होल्डिंग माय स्टॉक, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड की कोशिश करेगा वापस से। तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ वेरी क्रुशियल पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट राइट नाउ। एंड आने वाले समय में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं इसके अपडेट्स के बारे में। ओके, सो ओवरऑल मार्केट में तेजी है, तेजी की तरफ देखिए। मंदी का कोई अभी चांस नहीं है, होता है तो मंदी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, बट वी नीड टू assume right now that market is not a bearish market, is in a bullish sentiments. Okay, so let's dive once again into the Nifty 50. So Kotak, UPL and Bajaj Paint need to follow. So overall मुझे तो निफ्टी आज भी फ्लैट लग रही है। सो जैसे मैंने आपको सुबह बताया, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि निफ्टी इज फ्लैट, सो मोस्टली यही होने वाला है। हाँ, अगर मुझे लॉन्ग करना है तो दिस इज अ गुड पोटेंशियल टू गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,700. So hope so you like this my swing trade setup, and like and share. Please subscribe and ask your friends and family to subscribe more and more channel. That will help me a lot in my trading career, as well as to make some more new interesting videos like this for you in upcoming things. Okay, so until next time, we will have lots of good enjoyment. So we'll meet soon again on the next Monday. Till then, have a great day. Have a safe trading with the stop loss. Have a great day. Bye bye. Thank you.